आज के इस 2020 जिसे हम 21वीं शताब्दी कहते हैं, उसकी अगर सबसे बड़ी उपलब्धि अगर कोई गिनती करना शुरू करे कि क्या है, टीवी है कि फिल्म है, या हम जो एचडी में घुस गए हैं, या हमने जहाज बना लिए हैं, रफाल बनाया है, हम मार्स में चले गए हैं, सबसे बड़ी क्या उपलब्धि हमारी हुई है? मैं कहूंगा कि सबसे बड़ी उपलब्धि कहो या वो उपलब्धि जो पूरे वर्ल्ड को इफेक्ट कर रही है, वो क्या है? अगर आप सवाल को उठाएं तो मैं उसका जवाब दूंगा कि वो है, उसका नाम है सोशल मीडिया। हमारे जमाने में भी सोशली लोग एक दूसरे से मिलते थे, लेकिन वो सोशल लाइफ बोली जाती थी। आज एक नया वर्ड निकला है, सोशल मीडिया। दैट मीडिया ही ऐसी चीज है जो रियल नहीं होती, क्योंकि मीडिया जो होती है वो अंदर घुस के बनती है, बाहर की नहीं है, रियलिटी में नहीं है, उसका आकार नहीं है, वो सोशल मीडिया है। और आजकल के इंटरनेट के थ्रू जो वर्ल्ड भर के बड़े बड़े ऐप्स हैं, अभी जैसे आपने रिसेंटली अभी आपने अगर देखा होगा कि अमेरिका ने 4 बड़े बड़े टेक्नो जायंट्स को बुलाया, एप्पल के सीईओ, अमेजॉन के सीईओ, फेसबुक के सीईओ, और मार्क जकरबर्ग को बुलाया, सीईओ ऑफ एप्पल बुलाया, गूगल के सीईओ को बुलाया जो हमारे देश का है। उन चारों को बिठाकर अमेरिका वालों ने उनसे सवाल जवाब पूछे कि आप कितना कुछ हमारे को डैमेज कर रहे हैं। उन पर शक किया जा रहा है। वो चीज है कि हमारे सबकी जिंदगी की प्राइवेट डेटाज उनके पास पहुंच जाती है। और उन्होंने जवाब दिया, एक बहुत बड़ी ऐतिहासिक कॉन्फ्रेंस दिखाई गई थी, मैंने भी देखी। सबने अपने आप को डिफेंड किया कि नहीं सर, हम तो कंपटीशन में जी रहे हैं और ये कर रहे हैं, पर वो पता है कि $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी हैंडल करते हैं। $5 ट्रिलियन, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री चाहते हैं कि हम 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी में पहुंचेंगे बहुत जल्दी। वो 4 लोग सिर्फ बैठकर 5 ट्रिलियन डॉलर्स की इकोनॉमी का राज करते हैं। ये है हमारे सोशल मीडिया का असर, जिसने उनको कहां से कहां पहुंचा दिया है। और उसको पहुंचाने वाले हैं हमारे ऑर्डिनरी आम आदमी, जो समझते हैं कि इसमें ही जिंदगी है, और वो घुस जाते हैं सोशल मीडिया में, जिसको हम कभी कभी व्हाट्सएप कहते हैं, जिसको हम चिट चैट कहते हैं, जिसको टिकटॉक कहते हैं, फेसबुक कहते हैं, इंस्टाग्राम कहते हैं। अच्छा लगने लगा है लोगों को, क्योंकि उससे लोग, पहले हम सिर्फ फोन उठाते थे, पहले हम टेलीग्राम करके किसी को भेजते थे, एक बहुत इमरजेंसी न्यूज होती थी, वो टिक 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 करके तार घर में जाना पड़ता था, वो वहां पर बैठ के टिक 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 करके मैसेज भेजता था, मेरे पास पैसों की कमी है, फादर सेंड मी 500 रुपीज और 500। उस जमाने का धीरे धीरे चेंज होकर फिर उसके बाद में तार चला गया, तो फिर एसएमएस आ गया। व्हाट्सएप में फोन में बैठकर एसएमएस करो, सस्ते में आपको मैसेज फटाक से 10 सेकंड में पहुंच जाता था। फिर उसके बाद में व्हाट्सएप के बाद में धीरे धीरे मालूम पड़ा कि मोबाइल इतना ज्यादा आकर्षित हो गया कि उसके अंदर धीरे धीरे और भी सिंपल और मैसेजेस, ईमेल से लेकर जो शुरुआत हुई, आप फोटोग्राफ्स भेज सकते हैं, आप दुनिया भर की बातें भेज सकते हैं। और धीरे धीरे हमारे देश ही नहीं, पूरे वर्ल्ड का युवा गण उसमें वर्चुअली घुस गया है। वर्चुअल, यही वर्ड मैं ढूंढ रहा था। हम उस वर्ल्ड में रहते हैं, उसको हम वर्चुअल वर्ल्ड कहते हैं। वर्चुअल वर्ल्ड जो होता है वो रियल वर्ल्ड नहीं होता। इसलिए आज मैं ये सवाल उठाना चाहता हूं कि कैसे रहा जाए इस सोशल मीडिया में। सोशल मीडिया में कैसे रहें, मैं इस टॉपिक पर आज चिंतन करना चाहता हूं कि सोशल मीडिया अच्छी होते हुए भी उसमें हम किस तरह से रहें ताकि हम भी अपने आप को अच्छा रखें, एंजॉय करें। तो मैं चंद बातें कहना चाहूंगा कि ये खतरनाक क्यों बन गया है। ये जो एक ऐप जो है छोटा सा, खतरनाक क्यों बन गया है? क्योंकि इसमें लाखों नहीं करोड़ों लोग एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं। पर क्यों खतरनाक बन गया है? मैं अपनी बात कहूं तो मैं कबूल कर सकता हूं कि मैंने एक बार कहा था कि ये सोशल मीडिया अच्छा नहीं है, मैं कभी नहीं जाना चाहूंगा। लेकिन मैंने अपना वेबसाइट खोली, बंद कर दिया ऑलमोस्ट भी, और फिर मैंने अपना ये जिसमें आप मुझे देख रहे हैं भीष्म इंटरनेशनल, इसके पहले मुकेश खन्ना का चैनल खोला था, मैंने बंद कर दिया और भीष्म इंटरनेशनल का खोल के बैठा हूं। इवन ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक भी मेरे हैं, पर मैं आपको बता दूं कि मैं उसमें होते हुए भी उसमें नहीं हूं, क्योंकि मैंने खुद महसूस किया है। मैं अपने अनुभव से कह चुका हूं, ये कहना चाहूंगा कि ये क्यों मुझे लगने लगा कि ये बहुत दिमाग का भजिया बना देता है।
आप सुबह उठते ही पहले पहले फोन में देखते हैं कि किसने मैसेज भेजा था, या जैसे ये यूट्यूब में जैसे हमारे ऐसे भेजते हैं, वो सुबह उठ के देखते हैं कितने हिट हुए, अरे कल तो 10,000 थे, अरे आज 20,000 हो गए। अब आप 10,000 से 20,000 लोगों को भी उसमें से किसी की शक्ल नहीं देख सकते। वो लड़का है, लड़की है, छोटा है, बड़ा है, बूढ़ा है, बदमाश है, अच्छा है, कुछ नहीं मालूम, सिर्फ नंबर्स आते हैं, आप खुश हो जाते हैं। वहां पर बीच में कई लोगों के अंगूठे ऊपर होते हैं, कई लोगों के अंगूठे नीचे होते हैं। धीरे धीरे मैंने महसूस किया कि मैं कर क्या रहा हूं। तो मैंने एक चीज अडॉप्ट की है, और धीरे धीरे मैं अपने सभी साथियों को बताना चाहूंगा कि पहचानिए इसके प्रॉब्लम्स को। अच्छी चीज है, लेकिन हमें हर चीज के बुरे पॉइंट्स को पकड़ना चाहिए ताकि हमें वो नुकसान ना पहुंचाए। आप देखिए, आपको कोई भी जब आदमी कुछ व्हाट्सअप करता है या मैसेज भेजता है, या जैसे मेरे यूट्यूब में कमेंट्स आते हैं, आप कुछ काम कर रहे होते हैं, अचानक आपको अर्ज होती है कि मैं इसको जवाब दूं, अभी जवाब दूं। आप खाना खाते हैं तो उसको रोक देते हैं और उसको जवाब देना शुरू कर देते, टिक टक 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 टिक टक टक टिक टक टक। अरे आपकी अपनी जिंदगी में अगर आप नाश्ता कर रहे हैं और अगर दूसरे कमरे से दादाजी की आवाज आती है, अरे ओए रमेश जरा बेटा इधर आना, हाँ आता हूं आता हूं आता हूं, और उसके बाद में आप खाना खाते हैं, खाना खत्म करते हैं, फिर दादाजी के पास पहुंचते हैं। यहां पर तो आपको किसी ने मैसेज भेजा, कमेंट किया कि आप तो अब या अच्छा कमेंट नहीं लगा, आपको लगा सर इसको जवाब देना है, और आप सब चीज छोड़कर उसको इंपॉर्टेंस देते हो जो जरूरी नहीं है। उसको आप आधे घंटे बाद भी करोगे, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि वो वेट नहीं कर रहा है आपकी, पर आपको लगता है कि नहीं मुझे इसको जवाब देना है। यही सबसे बड़ा साइकोलॉजिकल पॉइंट है इस सोशल मीडिया का। ये सभी जो एप्स बने हैं, ये आपको धीरे धीरे आपको ग्रस्त कर लेते हैं, आपकी एंग्जाइटी को बढ़ाते हैं। आपको जवाब देना, अभी जवाब देना है। मैंने भी महसूस किया, मैंने कहा क्यों जवाब दे रहा हूं इसको, ठीक है मुझे जवाब देना चाहिए, मैं दूंगा। धीरे धीरे मैंने अपने आप को मैंने शुरुआत में जवाब देना शुरू किया था, लोगों को बुरा लगा कि मैं अटेंड नहीं करता हूं। मैं आपको बता दूं कि मैंने फेसबुक भी खोला है, मैंने इंस्टाग्राम भी खुला हुआ है, और मेरा ट्विटर भी खुला हुआ है, लेकिन मैं सिर्फ टाइप करके या शूट करके डाल देता हूं। और उसके बाद में मैं कई लोगों ने मुझसे, मैं तो मतलब 1000 लोगों ने कम से कम फ्रेंड रिक्वेस्ट की होगी। मैं उन सब से कहना चाहूंगा, मैं उन सबको जानता हूं। अमेरिका से मेरे दोस्त गए हुए, उन्होंने मुझे लिखा फ्रेंड रिक्वेस्ट। इंडिया के कई लोग मुझे जानते हैं, उन्होंने मुझे फ्रेंड रिक्वेस्ट दिया। मैं एक भी फ्रेंड आज तक मैंने कभी भी ओके नहीं किया, मैंने इसको रिजेक्ट भी नहीं किया, लेकिन मैं उसको अटेंड नहीं करता। आप मेरे फ्रेंड हैं, पर आप क्यों चाहते हैं कि व्हाट्सएप के थ्रू हम फ्रेंड बन जाए, क्योंकि फिर फ्री हो जाएगा, हम कुछ कितने भी मैसेज भेजेंगे। पर अभी हमारा जिंदगी में सिर्फ मैसेज भेजना ही लिखा हुआ, अरे इसको यूज कीजिए। तो मैं इस पॉइंट पे आ रहा हूं कि व्हाट्सएप और चिट चैट, इसको आप जिंदगी का हिस्सा मत बनाइए। अगर आप इनके नुकसानों से बचना चाहते हैं, इनका इस्तेमाल कीजिए, बट डोंट मेक इट अ पार्ट ऑफ योर लाइफ। हर पल उसको अपने साथ मत रखिए। सोशल मीडिया में अगर आपको जवाब देना है, घंटे तय कर लीजिए, 5 से 6 बजे शाम को या सुबह, अगर आपको लगे सुबह फ्री होते हो आप। लोग तो उठते ही पहले पहले वही काम करते हैं, जैसे कि लोग भगवान की पूजा करते हैं, यहां पर तो लोग अपने मोबाइल की पूजा करना शुरू कर देते हैं। अरे किसने मेरे को भेजा? रात उठते ही पहला सवाल ये होता है, मेरे भी कई बार बीच में वो अट्रैक्ट करता है मेरे को। मैंने उस अट्रैक्शन को पहचाना, मैंने कहा ये क्या है, कौन है ये, हु इज दिस? इनको मैं नहीं जानता। भले वो मेरी तारीफ के पुल बांधते हैं, मुझे हिमालय पहाड़ के ऊपर पहुंचा देते हैं, सर आपसे बड़ा लेजेंड एक्टर नहीं है। मैं कभी भी ये नहीं कर रहा हूं, मुझे बुरा नहीं लगा, मुझे बहुत अच्छा लगा। आप लोग मेरी तारीफ करते हो, तारीफ सबको पसंद होती है, लेकिन इंसान वो स्ट्रांग होता है जो हर तारीफ सुनने के बाद में भी जमीन से 2 इंच भी ना ऊपर उठे, जमीन पर ही बैठा रहे। भीष्म पितामह के नाम पे या शक्तिमान के नाम पे जो मुझे कमेंट्स मिले हैं, अगर कोई पढ़े तो लगेगा कि अरे बाप रे, आपको तो उसने कहां से कहां पहुंचा दिया, आप जैसा कोई भीष्म पितामह नहीं हो सकता, शक्तिमान आप ही हैं, आपको देश का प्रधानमंत्री बन जाना चाहिए, आपको देश का रक्षा मंत्री बन जाना चाहिए। क्योंकि मैं बातें ही ऐसी करता हूं, उनको अच्छी लगती हैं, लेकिन वो मेरी बातों की तारीफ कर रहे हैं, लेकिन वो मेरी काबिलियत, मैं जानता हूं अपनी काबिलियत को। उनके कहने पर आप अपनी काबिलियत को बढ़ाइए मत। आपको पता होना चाहिए कि सचमुच क्या मैं प्रधानमंत्री बन सकता हूं। मेरी अपनी लिमिटेशन है, मुझे मालूम है कि मेरे अंदर वो एनर्जी लेवल नहीं है, मैं जानता हूं, मुझे अच्छी बात मालूम है, अच्छी बातें कर रहा हूं, मैं देश को बदलना चाहता हूं, लेकिन उसके लिए वक्त नहीं है मेरे पास, इंक्लिनेशन नहीं है। तो ये होता है कि आप सच्चाई को स्वीकार करें, लेकिन ये जो गैजेट्स बने पड़े हैं इधर उधर इधर, वो आप, मैं चाहता हूं कि आप लोग भी उसको एंजॉय कीजिए, पर कभी भी ये वेट मत करिए कि जवाब क्यों नहीं आया।
और अभी तक मेरे को उसका जवाब मिला, तो मुझे जवाब इमीडिएटली देना चाहिए। आप दिन भर के 1-2-3 घंटे फिक्स कर लीजिए, बैठ जाइए उसके अंदर, आप भले खेलिए उसको, जैसे आप क्रिकेट खेलते हैं, टेबल टेनिस खेलते हैं, चेस खेलते हैं, बैठ जाइए 2 घंटे तक, एंजॉय कीजिए, टाइप कीजिए, भेजिए, आइए अब आइए, उसके बाद उस फोन को उठा के रख दीजिए। फिर उसको सिर्फ किसी का कॉल आए तो यूज कीजिए, कभी आपको फोटो खींच लिए। पर ये सोशल मीडिया में इतना मत घुस जाइए कि आप अपने माँ बाप, भाई बहन, बीवी, बच्चों को निगलेक्ट करना शुरू कर रहे हैं। माफ करना, ये निगलेक्ट हो रहा है, क्योंकि ये इतना आपको खींचता है अपनी तरफ सोशल मीडिया कि आप रियल मीडिया से, इसको मैं मीडिया नहीं कहूंगा, रियल लाइफ से आप धीरे धीरे शिफ्ट होकर यहां आते हैं। जो आज का यूथ होता जा रहा है, उसको खुद की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म हो जाएगी। वो गाली भी देगा तो थ्रू व्हाट्सएप देगा, तारीफ भी करेगा तो थ्रू व्हाट्सएप देगा। अगर वही आदमी उसके सामने आके खड़ा हो जाए, वो फपलाने लगेगा, बोलने की उसकी आदत नहीं है। ये आपकी शक्ति को घटा रही है, बढ़ा नहीं रही है। तो मेरी एक बहुत फ्रेंडली एडवाइस है सभी मेरे चाहने वालों को भी, और जो मेरे को नहीं चाहते हैं उनके लिए भी मैं ये एडवाइस दे रहा हूँ। जो यूट्यूब्स के यूजर्स हैं उनके लिए भी बोल रहा हूँ, जो चिट चैट करने वाले हैं, फेसबुक करने वाले हैं, उन सबको मेरी एडवाइस है, सोशल मीडिया में कैसे रहें गौर कीजिए, क्योंकि ये धीरे धीरे आपको अपने अंदर ग्रस्त कर लेगा, जकड़ लेगा आपको। और फिर अगर आपके अंदर एंग्जाइटी बढ़ेगी, आपके अंदर घबराहट बढ़ेगी, कभी कभी आपको चिड़चिड़ापन आपके अंदर आ जाएगा, कभी कभी आपको कंसंट्रेशन नहीं हो जाएगा। आप पढ़ रहे हैं लेकिन पढ़ने में आप क्यों नहीं फोकस कर पा रहे हैं? क्योंकि आपने बहुत सारा टाइम जो है आपने लोगों के जवाब सुनने, देने, करने, गुस्सा होने में निकाल दिया है। सोशल मीडिया में कैसे रहें? मेरा जवाब है, सोशल मीडिया में रहें भी और ना रहें भी। एक छोटा सा अगर एग्जाम्पल मैं आपको दूंगा तो शायद मेरी बात मुझे अचानक याद आ गई। मैंने एक ज़माने में 40 साल पहले होंगे शायद, जब मैं एक्टर था, महाभारत के बाद में 60 फिल्में की, उस दौरान या उसके पहले के दौरान मैंने कुछ चंद शेयर खरीदे थे। उसमें से 4-5-6 शेयर खरीदे थे मैंने। किसी ने कहा सर ये अच्छे शेयर हैं, खरीद लीजिए। मुझे पता नहीं शेयर क्या होता था, मैंने खरीद लिए थे। उसमें से शायद एक नाम मुझे अभी याद है, फिनोलेक्स करके, क्योंकि आज भी कई लोग उसको इस्तेमाल करते हैं। आज भी मेरे पास उसके 10,000 का या चेक आ जाता है, जो मेरे को रिपोर्ट किए थे। मेरे पुराने घर से मुझे मैसेज आता है, मुकेश तुम्हारे नाम के चेक आया पड़ा हुआ है। तो मैं कहता हूँ अच्छा, मैं अपने अकाउंट्स को बोलता हूँ कि वो कलेक्ट करवा लो। नो, दिस इज द वे दैट शेयर नेवर डिस्टर्ब्ड मी। पर मैं आपको बता दूं, शेयर बाजार लोगों के शरीर को इफेक्ट करता है। मैंने ऐसे लोगों को देखा है जो शेयर बाजार के चक्कर में छलांग लगा चुके अपने बिल्डिंग से, क्योंकि अचानक वो शेयर लगाते हैं, सुबह उठ के बैठ जाते हैं देखने के लिए आज शेयर का बाजार कितना है। अरे इतना गिर गया, अरे आज बढ़ गया, अरे तू लगा दे मेरा पैसा उतना, अरे मैंने लगाते मैंने पीछे अपनी गाड़ी में बैठे आदमी को देखा था, कितना भाव है कि सिल्वर का, बोला इतना है, अच्छा ऐसा करो उसमें से इतना वो लगा दो, ये लगा दो। ये चीज आज सोशल मीडिया के साथ हो रही है। मैंने जैसा किया वैसा कीजिए। मैं शेयर लेकर भूल गया, कमाई मुझे हो रही है, पर मैंने कभी ये नहीं देखा कि उसका दाम चढ़ रहा है कि बढ़ रहा है कि घट रहा है। न मेरे को सांस की रफ्तार उससे घटती है। वहां अगर कुछ हो जाए, उनको अगर गिरे तो यहां पर अटैक आ जाता है। मेरे से कुछ नहीं हुआ, क्योंकि मैंने कभी उसके पीछे नहीं पड़ा। वैसे ही आप सोशल मीडिया के पीछे मत पड़िए। सोशल मीडिया को उठा के यूज कीजिए, पर अपने आप को किंग बना के रखिए। अपने डिसीजन खुद लीजिए, उससे आप प्रभावित मत होइए। आप कभी भी अपने सेहत को नहीं खराब करोगे। ये मेरी भी एडवाइस है आपको, और शक्तिमान की तरफ से भी आपको यही एडवाइस है। फॉलो इट।